Hello friends, welcome to EduScoop. This is lecture number 6th in our MPG के lecture series. इसके पहले हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात जो है वो चंबल डिवीज़न से स्टार्ट की थी। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोग इसके 3 डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, मुरैना और भिंड कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो सेकंड डिवीज़न हमने स्टार्ट किया था वो था ग्वालियर डिवीज़न, जिसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से, जिसमें से भी 2 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, ग्वालियर एंड दतिया। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हमको करनी है वो है शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पे आज पूरी बात हम लोग डिटेल्ड करेंगे। लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। इट इज सिचुएटेड हियर। एक फैक्ट जो यहीं से आपको मिल रहा है, इट शेयर्स बाउंड्री विथ 2 स्टेट्स। हियर इट शेयर्स विथ उत्तर प्रदेश एंड हियर इट शेयर्स विथ राजस्थान। तो याद रखिएगा, इट शेयर्स बाउंड्री विथ 2 स्टेट्स। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 2 स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बात हम लोग मुरैना की कर चुके थे। इट ऑल्सो शेयर्स बाउंड्री विथ यूपी एंड राजस्थान। हियर झाबुआ शेयर्स बाउंड्री विथ राजस्थान एंड गुजरात। अलीराजपुर शेयर्स बाउंड्री विथ गुजरात एंड महाराष्ट्र। हियर बालाघाट ऑल्सो शेयर्स विथ 2 स्टेट्स, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। एंड हियर सिंगरौली विथ यूपी एंड Chhattisgarh. So all these districts of MP shares boundary with 2 states. Geographical location की बात करते हैं तो एक फैक्ट तो हमने अभी देख ही लिया है, it shares boundary with 2 states. Then it is one of the largest district of MP, covering 10,066 square kilometer, and it ranks 3rd in terms of area. It was formed in 1956 when MP was initially formed and 43 districts were there. Main rivers of this place are Sindh and Pahuj. One of the important fact related to Shivpuri is it is the coolest place of MP. ये याद रखिएगा, important है। And it is also known as Shimla of MP. ठीक है, दोनों ही बातों को क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। Which is the coolest place of MP? 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। और which place is known as Shimla of MP? So answer is शिवपुरी। नेक्स्ट पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्वालियर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो ग्वालियर गुना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका पार्ट है ये। एंड द डिस्ट्रिक्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 तहसील्स: पोहरी, शिवपुरी, नरवर, करेरा, कुलारस, बदरवास, कन्याधना एंड पिछोर। इसकी बाउंड्रीज हमने देख ही ली थी। हियर इट शेयर्स बाउंड्री विथ राजस्थान, हियर विथ उत्तर प्रदेश, विथ दतिया, हियर ग्वालियर, श्योपुर एंड गुना एंड एट लास्ट अशोकनगर। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट नेम ऑफ दिस प्लेस इज सीपरी। इन एंशिएंट टाइम इट इज नोन एज सीपरी। फिर इसका नाम शिवपुरी कैसे पड़ा? तो अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड दिस सिटी इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिव जी का वास है। दैट्स वाई दिस प्लेस इज नोन एज शिवपुरी। From 10th century till 18th century it was ruled by Kachwa Rajput rulers, and then it was conquered by Sindhyas. Until independence it was ruled by Sindhyas only. In ancient time it was royal hunting ground of royal dynasties, and another important fact, it was summer capital of Sindhya rulers of Gwalior. ठीक है, इसके पीछे का रीजन अभी आपको पता चली गया है। इट इज द कूलेस्ट प्लेस ऑफ एमपी, दैट्स वाई इट इज द समर कैपिटल ऑफ सिंधियाज। ठीक है,
इसको ऐसे लिंक में याद रख लीजिएगा। समर कैपिटल क्यों है? क्योंकि बहुत ठंडी जगह है, तो गर्मियों में ठंडक मिल जाए इसलिए इसको समर कैपिटल बनाया गया था। किसका? जो सिंधिया रूलर्स थे ग्वालियर के, जो सिंधिया डायनेस्टी थी, उनकी समर कैपिटल थी ये, ना कि एमपी की। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। तो शिवपुरी की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। ऑलमोस्ट 83% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। मेन क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड हियर आर व्हीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो द रीजन इज फेमस फॉर कत्था इंडस्ट्री। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच सिटी और विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कत्था इंडस्ट्री? सो इट इज शिवपुरी। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस इज नरवर फोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन नरवर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कछवा राजपूत्स इन 10th सेंचुरी। ठीक है, इट वॉज बिल्ट और रीबिल्ट बाय, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑथेंटिक की नरवर फोर्ट किसने बनवाया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लीजेंड दिस फोर्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर नल दमयंती लव स्टोरी। नल एंड दमयंती लव स्टोरी, एंड बोथ दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। तो ऐसा एंशिएंट टाइम पे दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय सम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसलिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि नरवर फोर्ट किसने बनवाया है, बट इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट वॉज बिल्ट बाय कछवा राजपूत्स इन 10th सेंचुरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज माधव नेशनल पार्क, situated in Shivpuri town, and it got status of national park in 1958. दो इंपॉर्टेंट चीजें जो माधव नेशनल पार्क में है, फर्स्ट इज साख्य सागर लेक एंड माधव सागर लेक। बोथ दीज लेक्स आर पार्ट ऑफ माधव नेशनल पार्क, एंड वन इज द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग दैट इज जॉर्ज कैसल। ये आपको इधर इमेज भी दिख रहा है जॉर्ज कैसल का। दिस building was constructed by Jivaji Rao Sindhia in the honor of King George V। जब King George V 1911 में इंडिया आए थे और शिवपुरी गए थे, अभी हमने पढ़ा कि it was a hunting ground, so when he went for tiger shoot in Shivpuri district, so Jivaji Rao Sindhia constructed this beautiful palace in his honor. So this palace was constructed by in the honor of King George V and constructed by Jivaji Rao Sindhia. Next is memorials. This place was ruled by Sindhyas, so various memorials of Sindhyas were constructed here. You can see one of the picture, and one of these belongs to Madhav Rao Sindhia. Next is Tatia Tope Memorial Park. You can see the image of freedom fighter or one of the person who participated in the revolt of 1857, that is Tatia Tope. He fought bravely, but in 1859 he was captured by Britishers and he was executed on 18th of April 1859। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है वो तातिया टोपे मेमोरियल पार्क बनाया गया है, और ये जो इमेज है ये उसी पार्क का है। अदर फैक्ट्स की बात करते हैं तो फेयर ऑफ पीर बुधान, एक फेमस सेंट थे पीर बुधान, उनके लिए यहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है विच इज नोन एज फेयर ऑफ पीर बुधान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फेयर ऑफ पीर बुधान इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो द आंसर विल बी शिवपुरी। एंड नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन MP? Which district has lowest sex ratio in MP? So the answer is Bhind district. It has 837 female per 1000 male according to 2011 census. Second question is Doopkund is situated in which district? ठीक है, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक रिजर्वायर है जिसमें बहुत सारे जैन तीर्थंकर्स की जो स्टैचूज थे वो जो है वो डूब गए थे, इसलिए इस प्लेस को डूबकुंड भी कहा जाता है।
and it is situated in Shiopur district. Next is Chhatri of Malharra Holkar was constructed by. So Chhatri of Malharra Holkar was constructed by Queen Ahilyabai Holkar. She was daughter-in-law of Malharra Holkar and wife of Khandera Holkar. ठीक है, और अगर आपको पता है कि छत्री ऑफ मल्हारा होलकर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स. और अगर आपको नहीं पता है तो जो वीडियो है प्रीवियस वीडियोस वो देखिए. लास्ट क्वेश्चन, टॉम ऑफ गौस मोहम्मद इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक स्टोरी सुनाई थी. He was a famous Sufi saint who inspired Babur to conquer Gwalior when he was on expedition to conquer Marwar region in Rajasthan. So Tomb of Ghaus Muhammad is situated in Gwalior district. Hope you like the video. और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इधर जो हमारा एडुस्कूप का चैनल है वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.